दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 68वीं बीपीएससी के लिए पेड टेलीग्राम बैच स्टार्ट कर दिया गया है। इस बैच के अंदर में देखिए डेली के टारगेट्स आपको दिए जाएंगे और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाया जाएगा। एग्जाम से पहले रिवीजन आपका सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ बिहार स्पेशल के आपको पीडीएफ दिए जाएंगे। इस पीडीएफ के अंदर में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सब कुछ आपको एक जगह दे दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे अलग अलग कोचिंग्स के। जैसे जैसे मार्केट में आएंगे, जैसे कि आस्था, परफेक्शन, आईएएस, दृष्टि, इन सब जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में जैसे अवेलेबल होंगे, आपको ग्रुप में भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। धीरे धीरे जैसे ही आ जाएगा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा और सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स भी सब कुछ करवाया जाएगा। आपको नीचे जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप करिए, पेमेंट डिटेल जान लीजिए और आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप में। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बिहार से सचिवालय सहायक के लिए भी जो हमारा जीएस का क्रैश कोर्स चल रहा है, ये भी पेड है। इस क्रैश कोर्स में अब रिवीजन स्टार्ट करा दिया गया है, तो आप लोग को अगर इस रिवीजन सीरीज में जुड़ना है, आप लोग व्हाट्सएप करिए और पेमेंट डिटेल जान लीजिए, आपको फिर ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी यहाँ पे मेंशन है सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है ग्रुप में। आप लोग वहां जाके सारे पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। जय हिंद, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सचिवालय सहायक और 68वीं बीपीएससी, इसमें साइंस का वेटेज कितना ज़्यादा होता है ये आई डोंट थिंक कि आपको बताने की मुझे ज़रूरत है। ठीक, तो इसी क्रम में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करें साइंस के लिए, जो कि बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक और 68वीं बीपीएससी दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और इन सारे क्वेश्चंस में से आपका डेफिनेटली ही लड़ेगा। एमसीक्यूज ये आपको कराया जा रहा है। आज 50 एमसीक्यूज का ये सीरीज मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ और ये 50 एमसीक्यूज का सीरीज मैं कोशिश करूंगा और आप तक रेगुलर लाऊं, ये मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। पहला सवाल है हमारा, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सुचालक होगा। ए इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। नंबर 2 देखिएगा, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। ठीक है, मतलब ऊष्मा का सबसे खराब अगर एग्जाम्पल दिया अवशोषक का और एक्सर्शन का, तो यहां पे पृथ्वी उस एग्जाम्पल में परफेक्टली फिट बैठेगी। ठीक है, तो हमारा डी यहां पे करेक्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको वीवीआई करके आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको जरूर ही रिवाइज कर लीजिएगा। पीडीएफ ध्यान दीजिएगा, आप लोग पीडीएफ के लिए परेशान होते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 देखिएगा, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। कैसे बचाता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें ये काम क्या करता है कि न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंद जो होते हैं, यानी कि फंगी जो होते हैं, उनको ये डिसेबल कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। तो इससे वो खानों को खराब होने से बचा लेता है। ये करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है ये बेहतरीन सा ऑफर, और ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है आज 6 तारीख के दिन, सिर्फ 6 दिसंबर के दिन ही ये ऑफर वैलिड है। अगर आप सब इसको ग्रैब करना चाहते हैं, फटाफट से इसको ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि जो ईयरली पास है जो कि आपका 399 में मिलता है, वो अभी सिर्फ 270 रुपीज़ में मिलेगा। आपको ये कोड MCT यूज़ करना पड़ेगा। MCT कोड यूज़ करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद ये आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा और उसके बाद आप पूरा 1 साल तक आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे 68वीं बीपीएससी से रिगार्डिंग हो, बिहार सचिवालय सहायक से रिगार्डिंग हो, बिहार दरोगा से रिगार्डिंग हो, सब कुछ सारे टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आपको कहीं और बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेस्ट के लिए। आप सिर्फ इसका एक ईयरली पास ले लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। 4 नंबर, ईंट के बने भवनों को तुलना में कच्चे मिट्टी के मकान ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मी का मौसम में ठंडे होते हैं और ठंडी के मौसम में गर्म होते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका जो मेन रीजन होता है, देखिए, कच्ची मिट्टी जो है बहुत बुरी चालक होती है ना, मतलब ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। ठीक है, बेसिकली ये जो है, जो टेम्परेचर होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली देखिए, गर्मी के टाइम में क्या करेगा, ये गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है और अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको ठंडा रखेगा। ठंडी के काल में क्या करेगा कि जो ठंडक है उसको बाहर से ही बाहर वो रिफ्लेक्ट करेगा। ये दीवार है, आ रहा है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ये आके से टकरा के, और अंदर जो ह्यूमंस रह रहे हैं, हम आप रह रहे हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर से अंदर का माहौल गर्म है, ये इसको अंदर गर्म ही बना के रखता है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला जा रहा है, कच्ची मिट्टी बुरी चालक होती है। क्लियर? 5 देखिएगा, विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसे प्रतिबिंब बनाता है? देखिएगा, ये बनाएगा आवर्धित आभासी सीधा प्रतिबिंब, ये बनाएगा, राइट। ए करेक्ट हो जाएगा। 6, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
देखिएगा इसका जो यूज किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण का। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा है और साथ ही साथ बिहार एसएससी में भी पूछा है, दरोगा में भी पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछ रखा है। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन का। ठीक है, ओके, नहीं माफ कीजिएगा, फाइबर ऑप्टिकल जो है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है इस सिद्धांत पर ये काम करता है। ठीक है, तो ये जो है ए नहीं होगा, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। माफ कर दीजिएगा मुझे, मैंने ए गलती से लगा दिया था। ठीक है, 8 नंबर, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उदाहरण क्या है? तो ये जो प्रयुक्त उदाहरण की बात करें, देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हमारा यहाँ जो एग्जाम्पल है परफेक्टली फिट होगा। पृथ्वी पर जो दूर के वस्तुओं को देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है इसका यूज किया जाता है। नंबर 9, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? अब अग्रदीप आप इससे समझिए, मतलब जो फ्रंट मिरर होता है ना, इसको ये इससे समझ लीजिए, फ्रंट मिरर है ना। तो इसमें किस टाइप का जो है दर्पण का इस्तेमाल होता है? इसमें ध्यान दीजिएगा परवलयीय दर्पण का जो है इस्तेमाल होता है। क्लियर, डी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अब अग्रदीप यहां पे जो होता है सामने में जो यहां वाहन में जो कार और में जो ऊपर में रहता है यहां पे उसकी बातें हो रही हैं, तो परवलयीय दर्पण हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। वर्णतता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? यह दूर किया जा सकता है, देखिए अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, सिलेंडरी लेंस से, किसी से भी ये दूर नहीं किया जाता। वर्णतता डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली देखिए वर्णतता क्या है? कलर ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है ना। और ये देखिए जेनेटिक्स बीमारी है, तो बेसिकली इसका जो है कोई इलाज नहीं है और ये किसी भी लेंस से इसको दूर किया नहीं जा सकता, वर्णतता कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, 11, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन अधिक उपयुक्त होता है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चंस होता है उसके एग्जाम में इसमें से क्या ज़्यादा उपयोग होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो यूज़ होगा वो होगा ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। जो हम लोग क्या OMR जो हम लोग फिल करते हैं ना, तो ये जाके जो स्कैन होता है, तो यही एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑप्टिकल करेक्शन रिकग्निशन का इस्तेमाल होता है, जिसमें स्कैन करके करेक्ट आंसर बताता है कितना सही है। 12 नंबर, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह सुन सकते हैं। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है देखिए दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, दैट्स वाई इसको हम लोग बहुत ही क्लियरली ये ऑडियोबल होता है, राइट। 13 देखिए, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा जिसकी अपेक्षा अधिक होती है, तो पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा जिसके अपेक्षा अधिक होता है वो होता है अवरक्त किरण। ठीक है, ए हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 14, विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। तो उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसका न्यूनतम ऊर्जा होता है, वो ऊर्जा है देखिए गामा किरण। ठीक है, गामा रेज, राइट, ए करेक्ट हो जाएगा। 16, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो जो अधिकांश विद्युत शक्ति है ये प्रकट होती है, ध्यान दीजिएगा कैसे और कहां, तो ये दृश्य प्रकाश के रूप में ये प्रकट होती है, ए करेक्ट हो जाएगा। 17, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी फंक्शनल इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम जो विधि है वो है, क्यों है ऐसा ये बताना है। देखिए वो है कम अर्ध आयु के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं, दैट्स वाई ये बेस्ट होता है। ठीक है, हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तगड़े क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिए आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को। और यहाँ पे जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया है जो कि बहुत तगड़े लेवल है क्वेश्चंस हैं और ये आपके आने के बिल्कुल चांसेस हैं, इसको एकदम करके जाइए, एकदम आएगा ही आएगा। 18, आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस निम्नलिखित में से क्या चमकाता है? अगर कोई कार सामने से आ रही है उसको रोकने के लिए पुलिस अधिकारी जो है इनमें से क्या चमकाता है? देखिएगा ये चमकाएगा क्या भाई, तो ये सूक्ष्म तरंग जो है ना, इसको ये चमकाएगा।
राइट। तो यहाँ पे क्या है 18 का बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19 रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। देखिए ये प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं, तो ये ओजोन मंडल में ये प्रतिबिंबित होते हैं, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20 किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कहाँ गिरेगा भाई, देखिएगा ये उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा और उसी के स्पीड से सेम रोटेट होता रहेगा, ठीक है। गिरे उड़ेगा नहीं, ये उसी के स्पीड से, सेम स्पीड से, है ना, बिल्कुल सेम स्पीड से ये जो है ना रोटेट होता रहेगा। क्लियर। 21 निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जा रहा है। तो ये जो यूज किया जा रहा है ध्यान रखिएगा, पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसना, इसी में जो है गतिज ऊर्जा का प्रयोग गतिज ऊर्जा का प्रयोग जो है काम करने के लिए किया जाता है। 22 रेलवे मार्गों में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसके बीच के अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है, क्यों आवश्यक होता है ये बताना है, ताकि गर्मी के टाइम में जब वो विसरण होने वाली हो तो दुर्घटना से उसको रोका जा सके, है ना। डी करेक्ट हो जाएगा। जब दो पटरियां ऐसे से जा रही होती हैं ना, तो ये दोनों के बीच में गैप होता है, और ध्यान देते होंगे आप लोग कि इनके बीच में ऐसे ऐसे डंडियां लगी होती हैं जो कि हुक से यहाँ पे बंधे होते हैं, दोनों साइड में यहाँ पे नट बोल्ट से बंधा होता है। क्यों होता है, गर्मी के टाइम में जब पटरियां ऊपर से ट्रेन गुजरती है तो ये वाला जो है लोहा वाला हिस्सा ये हीट होता है, हीट होने से ये फैलता है, तो ये जो बीच वाला सिरा है ना जो ये पत्थर का होता है, यही इसको पकड़ के रखता है कि तुम भागो मत जगह से, जगह पे रहो। ओके। 23 द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं। तो द्रव चालित मशीनें जो हैं अगर हम बात कर लें, ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करती हैं। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 24 विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में परागंत होता है, इसका क्या कारण है। देखिए इसका मेन जो रीजन होता है वो होता है ऊर्जा की कमी का हानि होती, ऊर्जा की कम हानि होती है, सॉरी। तो जब ऊर्जा की यहाँ पे कम हानि होगी, दैट्स वाई विद्युत दीर्घ दूरी तक, ज्यादा दूरी तक हाई वोल्टेज एसी में सप्लाई होगा, ठीक है। 25 टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए। तो टेप रिकॉर्डर को हमेशा याद रखिएगा, मैग्नेट, चुंबक के जो है नजदीक नहीं रखना चाहिए। क्लियर। 26 लेजर का आविष्कार किसने किया था। देखिए इसका आविष्कार जो है टीएच मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था। तो 26 का सी करेक्ट हो जाएगा। 27 ओस तब पड़ती है, ध्यान रखिएगा हमेशा, ओस जब पड़ेगी तब आर्द्रवायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है, तभी ओस पड़ेगी। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी ठंड का मौसम है और हर जगह अभी जो है ना ओस आप सभी के आसपास में, आप सुबह में उठेंगे तो देखते ही होंगे। 28 निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। तो पानी को सबसे ज्यादा जो प्रदूषित करता है वो है आर्सेनिक, हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 29 परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। तो ये ऊर्जा ध्यान रखिएगा, द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन की वजह से ये ऊर्जा निकलती है, हमारा ए यहां पे 29 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 30 किसी प्रशीतृत में शीतल प्रणाली सदैव, ये सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए। ओके, कोई भी प्रशीतृत में शीतल प्रणाली जो है हमेशा वो ऊपर होना चाहिए। 31 ताम्र के डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छिद्र का या छेद का आकार जो है वो कैसा हो जाएगा। इसका आकार जो है देखिए घटेगा, ध्यान रखिएगा, इसको जब गर्म करेंगे तो इसका कम होगा, घटेगा, ठीक है। 32 टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछाल का क्या कारण है।
तो अधिक उछाल, टेनिस का जो गेंद होता है वो ऊंची चोटियों पे समतल धरातल के अपेक्षा ज़्यादा क्यों उछलता है? इसका रीज़न है भाई कम घनत्व वायु की वजह से। सी करेक्ट हो जाएगा। 33, मेघाच्छादित रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका रीज़न क्या है ना? मेघाच्छादित रात मतलब कि वैसा रात जब बादल बादल लगा होता है और बारिश का माहौल बन रहा होता है, उसके मुकाबले जब स्काई क्लियर होता है, जब नहीं होता है बारिश का माहौल बना हुआ, तब ज़्यादा ठंडा रहता है वो रात। इसका रीज़न क्या है? रीज़न इसका सिंपल सा है, विकिरण। ठीक है, देखिए दिन के टाइम में जो यहाँ पे ये सन होता है, इसका रेज सीधा पृथ्वी पर पड़ा, ये हमारा अर्थ है, इस पे जो पड़ा, अब होता क्या है, तो ये हीट हुआ, ये दिन भर के गर्मी से हुआ क्या, ये हीट होता है ये। ठीक, अब जब ये हीट होता है, जब ये सूर्य हो जाता है अस्त, डूब गया, डूबने के बाद रात में जब यहाँ से आपका चंदा मामा बाहर निकले, ठीक है, अब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होनी शुरू होती है। तो जब ठंडी हो रही है तो इसकी जो गर्मी है कहीं तो बाहर जाएगी, तो ये अपना जो है गर्मी को ऊपर भेजता है। ठीक है, जब ये ऊपर जाता है, अगर ऊपर बादल है, मान लो यहाँ पे क्लाउड्स है, तो ये इसको रोक लेगा, है ना, एटमॉस्फेयर से बाहर जाने नहीं देगा। लेकिन जब क्लाउड नहीं रहेगा तब तो एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगा, और जैसे ही हीट एटमॉस्फेयर के बाहर निकल गया तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे फिर कूल हो जाएगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है। 34, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी के पाइपें फट जाती हैं, रीजन क्या है? देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जमने लगता है और जमने पर पानी फैलता है, दैट्स वाई पाइप फट जाता है। एक करेक्ट होगा। 35, जब बंद थैली में रखे बद्धवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है, तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? इसका रीजन ये होता है कि थैली को भाप के दाब से फटने से बचाना होता है, दैट्स वाई। एक करेक्ट हो जाएगा। 36, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो क्रायोजेनिक जो है ना, ध्यान रखिएगा, निम्न लो टेम्परेचर, निम्न तापमान से रिलेटेड ये विज्ञान है क्रायोजेनिक का। 36 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 37, आंखों में वर्ण दर्शन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? ये प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा, शंकु की मौजूदगी से। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 38, पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उदासन काल किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है पदार्थ की चमक के ऊपर में। ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 39, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? ध्यान दीजिएगा, ये निहित है नाभिकीय विखंडन, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 40, आवर्धक लेंस क्या होता है? ध्यान रखिएगा, आवर्धक लेंस जो है हमेशा अल्प फोकस होगी और दूरी सहित उत्तल लेंस का ये होता है, तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 41, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो है यूज होता है अवतल दर्पण में। सी करेक्ट हो जाएगा। 42, होलोग्राम किससे कहते हैं? एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को जो है होलोग्राम कहा जाता है, तो हमारा यहाँ पे 42 का सी करेक्ट हो जाएगा। 43, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो किसी भी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता जो है ये कम किया जाता है नेत्रिक फोकस दूरी बढ़ाकर, राइट। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 44, किसी कमरे के एक कोने में सेट की खुली शीशे रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? देखिए ऐसा होने का जो मेन रीजन है, अगर हम बात कर लें, विसरण इसका एक्चुअल रीजन है। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 45, दूरदर्शन चैनल की विशिष्ट क्या है? ओके, दूरदर्शन चैनल का जो है विशिष्ट क्या है? चलिए भाई, करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ए हो जाएगा हमारा। प्रेषित संकेत की आवृत्ति, ये इसका जो है विशिष्टता है, ठीक है। 46, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में
प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, उसके नाम की अगर हम लोग बात कर लें, उसका नाम हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। डी करेक्ट हो जाएगा। 47, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? तो द्रव्यों में सबसे तेज है ना ध्वनि जो यात्रा करती है, अगर हम बात करें इनमें से ऑप्शंस में से, तो वो स्टील में करेगी। ठीक है ना? तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 48, जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? आई थिंक दोबारा से ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, डी हमारा हो जाएगा। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, तो इसको इग्नोर आप लोग कर दीजिएगा। 49, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो चमगादड़ अंधेरे में जो उड़ सकते हैं उसका रीजन होता है कि वो पराश्रव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और इसी को ये फील करते करते अपना रास्ता खोजते हैं और ये उड़ सकते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, प्रतिदीप्ति नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो विकिरण है ये जो उत्पन्न होता है वो होता है पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस एमसीक्यूज, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए आपने 50 में कितने सही करें, एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।